ओम शांति। 8 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। ये मंथन करना जिसके लिए बाबा हमें बार बार कहते हैं, बच्चे आपस में बैठकर विचार सागर मंथन करो कि बाबा ने क्या कहा है, कैसे वो हमारे जीवन का हिस्सा बन सकता है। ये बैठकर अपने आप को समझाओ। जब ऐसे आप अपने आप को समझाएंगे तो नेचुरल आपका जो मंथन है, जो आपके विचार हैं, वो आपको बुद्धि को स्वीकार होते जाएंगे। जैसे जैसे वो बुद्धि स्वीकार करेगी तो वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। उसे हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, इसके लिए विचार सागर मंथन करना जरूरी होता है, जिसे हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। आप उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके लिए गूगल मीट पर मिलने के लिए, सुनने के लिए, साथी बनने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप उसे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक सवेरे भी, शाम को भी और प्रतिदिन काम करता है। और YouTube चैनल पर जुड़ना चाहें तो उसका भी लिंक दिया हुआ है। YouTube पर आप चैट कर सकते हैं और गूगल मीट पर आप सामने पूछ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। और जो घर बैठकर देखते हैं, बाद में उनको मिलती है, तो वो भी अपने विचार भेज सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। यदि किसी को लिंक नहीं मिलता है तो नीचे दिए जा रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज लिख करके भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की साकाश लेने के लिए, बाप की साकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। कैसा फूल बनो? खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो, मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न। बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, और लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? अजीब प्रश्न पूछता है बाप। काम उसका याद उसने करना है, बताएं हम कैसा बाबा है हमारा। उत्तर। जो बच्चे बहुत मीठे, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप क्या याद करेगा? क्या हमारा नाम याद करेगा या हमारा कहना मानेगा? ड्रामानुसार हम बच्चों को पढ़ाता है, वो बात ठीक है, परंतु जो बच्चे उसकी याद में प्रेम के आंसू रो रहे हैं, सारा दिन सेवा में लगे रहते हैं, उनको क्या याद करता होगा? उनका नाम बैठ के रटता है?
नाम नहीं रटता। तो याद क्या मतलब, प्यार का मतलब होता है कहना माना। क्या उनका कहना मानता है? वो भी नहीं मानेगा। बाबा की श्रीमत पर वो बाबा के बच्चों को संदेश देते हैं। नहीं, वो दे रहा है ना। बाबा कहता है मैं उनको याद करता हूं। क्या याद करता होगा बाबा? साकार देता हूँ। बाबा साकाश देगा। बाबा का साकाश देना क्या? हमारा साकाश देना है कि उन आत्माओं को समझाना कि कैसे बाबा से अपना वर्षा लो, कैसे बाबा से अपना अधिकार प्राप्त करो, सारे खजाने प्राप्त करो। और हमें बाबा क्या साकाश देंगे? बाबा इसी ज्ञान को और अच्छी तरह स्पष्ट करेंगे। परंतु ये स्पष्ट भी कोई बाबा बैठकर ऊपर से अलग से नहीं करेगा, क्योंकि जो बच्चे बाबा की सेवा पर चल रहे हैं उनको वो पॉइंट्स टच होंगी जिनसे अनेक आत्माओं का कल्याण। ये काम बाबा करता है। बाबा का साकाश देना है कि जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, जो बच्चे अपने आप को सेवा में बिजी रखते हैं, तो राइट समय पर उनको राइट पॉइंट सही बातें टच करेंगी और वे उसे प्रयोग करके अपना भी कल्याण करने में समर्थ हो जाएंगे और सबका भी कल्याण करने में सहयोगी बनेंगे। बाकी ना तो बाबा हमारा नाम रटेगा, ना हमारा कहना मानेगा, ना हमारा कहना मानेगा। बाप की नजर फूलों तरफ जाती है। कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, ये आत्मा जहां सर्विस देखती है भागती है, भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। बाप की श्रीमत उनको समय पर काम आती है। ये समय पर काम आने वाली बात दुनिया की झूठी महाभारत में भी जिक्र है। कर्ण ने गुरु से ज्ञान ले लिया, उसने झूठ बोल करके ज्ञान लिया कि मैं क्षत्रिय ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। परशुराम ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे, क्षत्रियों को नहीं। परंतु लास्ट में एक दिन उसने देखा कि गुरु जी सोए हुए थे और उनके पे इस पे क्या बोलते हैं, घुटने पर या टांग पर, मतलब उन्होंने अपना सिर रखा हुआ था गोदी में, और उस समय एक जो है ना कीड़े ने उनको काटा। तो वो कीड़ा काटा कितना भी हुआ परंतु उसने सी तक नहीं की। और जब गुरुजी उठे तो उसने देखा तुम्हें इसने काटा तो तुमने कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब तुम ब्राह्मण नहीं। ये गुण तो क्षत्रिय में होता है जो दर्द को सहन कर सकता है। तो उसने क्षमा मांगी, बोला अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे जो भी शिक्षा तुमने मेरे से ली है जब समय आएगा वो तुम्हारे काम नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो वही समय था जब अंतिम समय उसका रथ का पहिया फंस गया, उसका जो ज्ञान था वो उसके काम नहीं आया और उसे शरीर छोड़ना पड़ा। अर्जुन ने उसको मार दिया। तो मतलब ये कहानी झूठी है, परंतु बात इसमें सत्य है कि यदि आप सत्य पर आधार नियम पर नहीं चलेंगे तो बाबा का ज्ञान समय पर काम में नहीं आएगा। आत्मिक स्वरूप को भूल गए, इस सच्चाई को भूल गए, सच्चे ब्राह्मण बन के नहीं रहे तो समय पर ज्ञान काम में नहीं आएगा। उनको समय पर काम में आएगा जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन के रहेंगे।
ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं, शरीर भी याद पड़ता है तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। शरीर के बिना आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। आत्मा परम धाम में होगी, शरीर के बिना आत्मा किसको याद करेगी? नहीं किया जा सकता। समझा जाता है ये आत्मा अच्छी है, ये बाह्य मुखी है, ये इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, ये इस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है, नाम रूप सामने आता है, फिर फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है, इनमें यह गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा, फिर आत्मा याद आती है। क्यों पहले शरीर याद आएगा? क्यों? क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना। फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वो याद आएगी। इन बड़े शरीर का की कोई महिमा नहीं की जाती, बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती, महिमा आत्मा की ही की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है, बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है, शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करे या परम धाम में याद करे? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में ये गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से सबको प्यार होता है, गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी, बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी। कहेंगे फलानी की आत्मा बड़ी अच्छी है, फलानी की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है, बड़ी सर्विस करती है। आत्म अभिमान में रहे बाप को याद करते रहते हैं, बाप को याद करते रहते हैं। जहां सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं, जहां सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं। फिर भी सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करेंगे? किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना। इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं, इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा। शिव बाबा का अपने घर परम धाम में तो कोई काम नहीं होगा, वहां जाकर क्या करेंगे? इस तन में ही प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है
वे अनन्य अच्छी है। इनको सर्विस बिगर कुछ सूझता नहीं। ब्रह्मा बाबा को सर्विस के बिगर कुछ सूझता नहीं है। बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होगी। जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी वे आंसू गिर भी पड़ते हैं। कभी कभी वे आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा क्या है? बाबा को और धंधा क्या है? कितनी बच्चियां याद आती हैं। फलाने की आत्मा में दम नहीं है। फलाने की आत्मा में दम नहीं है। बाप को याद नहीं करती। बाप को याद नहीं करती। इसको सुख नहीं देती। किसी को भी सुख नहीं देती। ये अपना ही कल्याण नहीं करती। बाप तो यही जांच करते रहेंगे। याद करना माना सकाश देना। याद करना माना सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे। ये भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। मतलब जिस आत्मा को याद करेंगे उस आत्मा को साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करें तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं। बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं है तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। वे भी जो बाबा को याद करते रहते हैं, ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं। ये वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि ये देवी फूल है या आसुरी फूल है। फूल तो सब हैं परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना। ये कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना। ये बाप भी है, टीचर भी है। बाप तो है ही, टीचर पने का जास्ती चलता है। टीचर पने का जास्ती चलता है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है। टीचर को तो रोज पढ़ाना है। इस पढ़ाई की ताकत से वे पद पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप के को याद में बैठते हो। तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो। सुबह को वो सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है, वे है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है ही योग और पढ़ाई। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। ये ज्ञान विज्ञान भवन है जहां बाप आकर सिखलाते हैं। ज्ञान से सारे सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, प्रैक्टिकल करते हो।
विज्ञान में क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। योग में ज्ञान लेकर योग माना प्रयोग करना, जिससे तुम पावन बन जाते हो। तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं। देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे। ऐसे नहीं सबको भूत फट से निकल जाएंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकतू हो, फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होते हैं। इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है। इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। क्या मतलब? हमारा ट्रांसफर ऊपर हो रहा है, उनका ट्रांसफर नीचे हो रहा है। इसका क्या मतलब होगा? उसकी श्रीमत पर चलकर हम बाबा को याद करते हैं, हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ। फिर क्या हो गया? उनका ट्रांसफर नीचे हो रहा है, हमारा ट्रांसफर ऊपर हो रहा है। इसका क्या मतलब? चढ़ते हैं, उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं। हाँ जी, नीचे चढ़ते, ऊपर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं। नहीं, हम जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, उनका परिवर्तन चढ़ती कला की तरफ है। जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, उनका भी परिवर्तन हो रहा है, परंतु वो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे। बात समझ में आई है? हाँ, वो मतलब चढ़ती कला में हम चढ़ते हैं। हाँ, बाबा की श्रीमत पर जो चलेंगे उनकी होगी चढ़ती कला, और जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे उनकी होगी गिरती कला। कितना फर्क है? वो नीचे हो रहा है, तुम्हारा ट्रांसफर ऊपर हो रहा है। कितना फर्क है। वो कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम युग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युगी हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को वे बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि ज्ञान का उन्हें मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, तब तुम समझते हो ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते। फिर वहां ज्ञान की बात ही नहीं होगी, वहां फिर कोई ज्ञान की बात नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर और सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहां से निकले और खलास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते। कर्म अकर्म और विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। यह है कल्प का संगम युग। ये क्या है? ये है कल्प का संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, दुनिया स्थापन होनी है, विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। तुम संगम युग पर खड़े हो। मनुष्यों के लिए कलयुग चल रहा है। कितना घोर अंधियारा है। गिरते ही रहते हैं, कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, वो है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब कर देता है, पतित वायुमंडल को खराब करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि वृत्ति गंदी होती है, तो वातावरण भी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है।
अगर कोई छिपकर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है। उनको फिर क्या लगती है? चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा। एक तो पत्थर बुद्धि है ही, बाकी राह सा भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा। 100 गुना दंड पड़ जाएगा। जब यहां से निकलेगा तो 100 गुना भी दंड उसे पड़ जाएगा। अपने को नुकसान पहुंचाएंगे, कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा। हमको जानने की जरूरत नहीं, बाप से सदैव सच्चा रहना है। बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच ते बिठो नच। सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ सत्य, तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है? कहते हैं इसमें है, ब्रह्मा बाबा के तन में है। परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। इनको उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहां सर्विस करनी पड़ती है। किसको? कौन से बाप को? शिव बाबा। संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहां ही, है तो यहां ही। वहां तो कोई सर्विस नहीं है। परम धाम में तो कोई सर्विस नहीं है। सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है। सब पुकारते हैं बाबा आओ। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूं। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेगा? ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। देह अभिमान और देही अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती हैं। देही अभिमानी और देह अभिमानी ये दोनों बातें सिर्फ संगम पर होती हैं, ना सतयुग में होती हैं, ना त्रेता द्वापर कलयुग में होती हैं। और सिवाय बाप के ये बातें कोई समझा भी नहीं सकते। तुम भी अभी जानते हो, तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिलेगा, मिल जाए। बाप कहते हैं शांति का सागर तो एक बाप ही है, वे साथ ले जाते हैं। वो सब आत्माओं को क्या करते हैं? अपने साथ ले जाते हैं। सुख धाम कहां ले जाते हैं? सुख धाम। शांति धाम का किसी को भी पता ही नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं। यहां तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं। यहां से बाहर निकले खत्म। धारणा होती नहीं। बाप कहते हैं कहां भी जाते हो बैज पड़ा हो, इसमें लज्जा की बात नहीं। यहां तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है। ये तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है। किसको भी समझा सकते, समझा कर दो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ
होगा। बोलो, खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वो धारणा कर लें तो ऊंच पद पा सकते हैं। गरीबों के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे। कोई के पास पैसे हैं परंतु वो मनहूस है। परंतु क्या है वो? मनहूस है। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। किसने? दादा लेखराज ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो ये ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अंत काल जो स्त्री सिमरे, फिर वैश्या बने। बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद पड़ेगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे, प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवास, बाप तो है ही गरीब निवास। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनहूस होते हैं, तो भी क्या होते हैं? मनहूस होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है, भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है। ईश्वर अर्थ देते हैं, क्या वे कंगाल है जो उनको देते हैं? समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवजा दे देंगे, दूसरे जन्म में मिल जाएगा। मिलता तो है, कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधियों आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया तो ये सब कुछ आपका है। आपने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया तो सब कुछ जो बाबा के पास है वो सब आपका। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है। कौन सा ग्रहण लगा हुआ है? विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। वो कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरा कैसे बनते हैं ये अब तुम ही जानते हो। फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते, वे भी कोई काम के नहीं, वे भी कोई काम के नहीं। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, को क्या दान करना है? अपने बुराइयों का, अपने अवगुणों का। तुमको बाबा कहते अविनाशी रत्न देते हैं, वे सबको देते जाओ, सबको देते जाओ। तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण लगा है, कौन सा ग्रहण लग गया? राहु का ग्रहण बैठा हुआ है, वे उतर जाए और कौन सा ग्रहण लग जाए, कौन सी दशा लग जाए? बृहस्पति की दशा हो जाए, अर्थात परम पिता परमात्मा की याद में रहने वाला बन जाए। आसुरी बातें भूलकर देवी ईश्वरीय बातें याद रखने वाला बन जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर
राहु का ग्रहण लगा हुआ है। वे कैसे कर्म करे जो आसुरी दुनिया से मुक्ति मिल जाए। ये तो बाप है ना, ये तो बाप है ना। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर क्या करते हैं, नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। जो जीवन मुक्ति में जाने वाले हैं उन पर बृहस्पति की दशा होती है, परंतु बृहस्पति की दशा मुक्ति धाम में जो जाएंगे उनको तो नहीं मिलेगी ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है। कुछ भी छिपाना नहीं है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वे सबको बांटना है। वो सबको क्या करना है, बांटना है। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर अपनी सारा तन मन धन शिव बाबा को देकर सब कुछ सफल करना है। इसमें मनहूस नहीं बनना। मनहूस क्या होता है, जो जिसका मन ही नहीं होता कि दान करूंगा। वरदान, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। एक शब्द है बिंदु और एक शब्द है बूंद। बिंदु के देखने पर बिंदु और बूंद का महत्व बता रहे। बिंदु क्या है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। कैसे बनेंगे, शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा परमात्मा और ये प्रकृति का खेल है, अर्थात ड्रामा तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु रूप ही है। ड्रामा का ज्ञान, ठीक है, और बिंदु है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की शुद्ध सिद्धि का अनुभव होता है। शुद्ध संकल्पों की जो स्मृति है उससे क्या होता है, हमें जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते रहो, इससे ही श्रेष्ठ बनना है। इससे हमारी सृष्टि स्थिति क्या है, श्रेष्ठ बन जाती है। इसी को का यादगार भक्ति में भी चला आता है। भक्ति में भी ये यादगार चला आता है। स्लोगन है, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी खर्च हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। शॉर्ट बोलो और स्वीट बोलो। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।